नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश के मूड को समझने और समझाने का दौर है, सफ़र है। और इस सफ़र में अब हम पहुंच गए हैं मेरठ जनपद के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में। ये आप देख सकते हैं, महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर की पावन धरती में आपका स्वागत है। अब महाभारत का हस्तिनापुर और हस्तिनापुर का रोल महाभारत की लड़ाई में क्या रहा है, ये आपको पता है, राजधानी रही है। लेकिन हस्तिनापुर आने का हमारे आने की एक बहुत बड़ी वजह है। और वजह ये है कि मौजूदा या पिछले कई वर्षों से या कई दशकों से यूपी की राजनीति में हस्तिनापुर एक टुटका है, एक चुनावी टुटका है। और चुनावी टुटका ये है कि जिस पार्टी का कैंडिडेट हस्तिनापुर विधानसभा चुनाव जीतता है, उसी पार्टी का मुखिया या उसी पार्टी की सरकार लखनऊ में बनती है, उनका ही मुख्यमंत्री होता है। यानी चुनावी टुटके के मुताबिक जिस पार्टी की झोली में ये सीट गई, हस्तिनापुर, जो मौजूदा हस्तिनापुर अब जो है मॉडर्न हस्तिनापुर लखनऊ यूपी सल्तनत की, उसकी कुर्सी उसी पार्टी को नसीब होती है। अब 2017 में दिनेश खटीक भाजपा के कैंडिडेट थे, जीते, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2012 में प्रभु दयाल वाल्मीकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जीते और अखिलेश यादव लखनऊ में मुख्यमंत्री बने। 2007 में योगेश वर्मा बीएसपी के कैंडिडेट थे और मायावती वहां पर मुख्यमंत्री बनी। 2002 में प्रभु दयाल वाल्मीकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। तो ये लिस्ट वैसी ही है। दूसरी, इस सीट की या इस विधानसभा क्षेत्र की एक और कहानी दिलचस्प ये है कि ये विधानसभा क्षेत्र एक कैंडिडेट को दोबारा नहीं जिताता है। ये यहाँ का चुनावी इतिहास है। जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो मौजूदा राजनीति है। तकरीबन 3.5 लाख यहाँ पर वोटर हैं, 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। दूसरे नंबर पर जाटव आते हैं जिनकी संख्या 63,000 है, गुर्जर 56,000, जाट 26,000, सरदार 13,000, यादव 10,000, वाल्मीकि 8,000, पंडित 7,000, बाकी सैनी, कश्यप, धीमक, खटीक, प्रजापति, गिरी एक्सेट्रा, बाकी वो सब उसमें आ जाते हैं। अब जब यूपी की राजनीति में हस्तिनापुर एक टुटका है कि जो कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा उसी की सरकार लखनऊ में बनेगी, तो हमने कहा थर्मामीटर तो यहाँ लगाना चाहिए। तो आइए थर्मामीटर लगाकर देखते हैं। चलिए, हस्तिनापुर में मूर्ति बनाने का बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और एक से एक हुनरमंद लोग हैं यहाँ पर, और उनसे भी बात करते हैं। ये भाई साहब, ये सब तरह की मूर्ति बनाते हैं? हाँ जी। हैं? तो हाँ जी, सभी तरह की बनाते हैं। कीमत कहाँ से कहाँ तक आ जाती है? मतलब जैसे मान लीजिए ये बाबा साहब की मूर्ति है, तो इसको बनाने में कितना समय और कितनी कीमत लग जाती है? हाँ जी, समय भी कम से कम 10 से 15 दिन लग जाए जी बनाने में। अच्छा, और कीमत कितनी है? पत्थर की मूर्ति है, सीमेंट हाँ जी, की? पत्थर की है जी। पत्थर की है। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो ये तो मूर्ति अभी मशीन ठीक कर रहे हैं, है ना? एक आजकल चुनाव भी चल रहा है। चुनाव चल रहा है जी। चुनाव में हम तो बस इतना कह पाएंगे कि यहाँ की जो सड़कें हैं सब टूटी फूटी हुई हैं। हाँ, और अगर यहाँ पे खुद आए हाँ, मुख्यमंत्री जो भी हैं, हाँ, तो उन्हें पता चले कैसे है सड़कें हैं यहाँ की। हाँ, और मोदी जी कहते हैं इनको, मैंने हर घर में चूल्हे बांटे हैं, गैस सिलेंडर बांटे हैं। हाँ, और पहले जो 400 कुछ रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, हाँ, और आज वही सिलेंडर 900 रुपये का है। अच्छा, बीच में उसकी सब्सिडी आ लगी, चलो उस अच्छी बात थी, लेकिन आज की डेट में वो सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। अच्छा, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है आज की डेट में? अच्छा, तो मतलब सिलेंडर मिलने का फ़ायदा नहीं हुआ? सिलेंडर मिलने का फ़ायदा हुआ है, तो वो इतना सिलेंडर महंगा क्यों कर दिया गया? अच्छा, इसका उदाहरण दो हमें। तो ये हस्तिनापुर के बारे में एक कहानी ये भी है, टोटका है ये, कि जो यहाँ से जीतता है
जी। है ना? हाँ जी। ये पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। जी तो हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी में जो जीतेगा, जी। है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी में राजा वही बनेगा। हाँ जी। ये है ना? देखो जी, इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत अभी कम है। हाँ। बाकी हाँ, ये इतना यहाँ माहौल क्या है अभी? माहौल तो जी बहुत किसके किसके बीच टक्कर है? ये यहाँ तो भाजपा भी है और सभी हैं, यहाँ पे अखिलेश भी है। अखिलेश की टक्कर रहेगी। भाजपा और अखिलेश की टक्कर है। हाँ जी बस। तो अभी भारी कौन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? इस चीज को नहीं कह सकते, वो तो देखो। लेकिन ये टक्कर है। और बहन जी की पार्टी? बहन जी को तो आपके यहाँ से पता नहीं, कोई इतना वो नहीं कर रहा। अच्छा, कांग्रेस वो भी नहीं? ना तो है? नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, वहाँ बुद्ध की मूर्ति तराशी जा रही है और बाकी सब लोग काम पे लगे हैं और ये भी एक हुनर है। बाकी देखना होगा कि लखनऊ की कुर्सी कौन तराशता है। और ये पांडवों की राजधानी है। पांडवों की राजधानी जिसकी जो जीतेगा वही यूपी की राजधानी लखनऊ में राजा बनेगा। आइए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ज़रा हम लोग आजकल मूड टटोल रहे हैं और आपके हस्तिनापुर में तो जो चुनावी इतिहास है वो ये है कि पांडवों की राजधानी में जो जीतेगा वही लखनऊ में, यूपी की राजधानी में राजा वही बनेगा। और एक आदमी लगातार 2 बार यहाँ जीतता नहीं है। हाँ, ये भी एक वो है, ये भी है यहाँ का। जी हाँ। मतलब आप लोग एक बार किसी को मिठाई खिलाते हैं और अगली बार बोलते हैं जरा साइड हो जाओ। साइड हो जाओ। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार भी अभी भी यही हिसाब चल रहा है जी। वैसे कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। जी हाँ। किसके किसके बीच? सपा और बीजेपी। सपा और बीजेपी। जी हाँ। तो आज की तारीख में थोड़ा ऊपर नीचे, भारी कम ज्यादा? ऊपर नीचे कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कहेंगे कि दोनों की फाइट बहुत अच्छी फाइट है। तगड़ी फाइट। हाँ जी। है? हाँ जी, बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की टक्कर है। क्यों? बस जी, अब जोर ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, बराबर की टक्कर है। इस टाइम तो, अब फिलहाल के टाइम में तो जो है बराबर की टक्कर या है। कोई थोड़ा ऊपर नीचे? नहीं, अभी कुछ की डेट में तो फिलहाल यही चल रहा है। अभी 7 दिन और बचे हुए हैं। 7 दिन के अंदर अंदर कुछ और हो जाए। हाँ। और हो सकता है ये इलेक्शन है। हाँ। रेत की दीवार है, वैसे ही रह जाएगी एकदम। इसमें कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाए। अच्छा, जी हाँ। क्या लगता है सर? भाजपा निकलेगी जहाँ तक उम्मीद है। भाजपा है? बीजेपी? तो इतिहास तो नहीं रहा है आपके यहाँ का कि एक पार्टी लगातार 2 बार? कांग्रेस का एक जमाना था, उस वक्त के बाद से तो फिर कोई जीता नहीं। अब क्या जीतेगा? इस बार जीत सकता है, मतलब कांग्रेस वाला वो रिकॉर्ड टूट सकता है। हैं? या रिपीट भी हो सकता है, मे भी। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस एक थी इस जमाने में जब हाँ, लगातार कंटिन्यूस हो जाया करता था। हाँ। लेकिन अब की बार भी क्या पता हो जाए। जैसे वो मंत्री रह चुके हैं। हाँ। शायद इसका कोई बेनिफिट मिल जाए उन्हें। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? भाजपा भाजपा रहेगी? हैं? रिपीट होगी? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये ज़रा घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आइए बाज़ार के अंदर चलते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं। नमस्कार भाई साहब, ये पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है? हाँ जी। ये भी चुनाव भी हो रहा है? हाँ, चुनाव है ना? वहाँ भी डेंटिंग पेंटिंग खूब चल रहा है। हाँ जी। तो लखनऊ में क्या लगता है किस पार्टी? हाँ जी, लखनऊ में इस बार किस पार्टी की पेंटिंग होगी? है? भाजपा। भाजपा? हाँ। एक यहाँ के बारे में टोटका यहाँ भी है। भाजपा होगी। यहाँ भी भाजपा होगी। सब आराम लग जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या वजह क्या है? वजह ये है, बहुत बढ़िया आराम लगा रखा है सब। हाँ, किसानों को, मजदूरों को काम अच्छा हुआ है। बहुत बढ़िया काम हुआ है, ऐसा तो काम ही नहीं हुआ आज तक। हाँ, हमारी बहुत बढ़िया काम है जी। बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया तो सब भाजपा, आप लोगों का भाजपा है? हैं? भाजपा जी, अच्छी जी। भाजपा ही है? भाजपा जी, भाजपा। भाजपा पूरे जोर शोर से। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। भाजपा। गुड गुड गुड। ये कुछ और लोग हैं, जरा इधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहीं से हैं भाई साहब? हाँ जी, यहीं से हैं। चुनाव हो रहा है, किस पार्टी का जोर चल रहा है? यहाँ हस्तिनापुर विधानसभा से? हाँ। यहाँ तो जी समाजवादी पार्टी का, वैसे योगेश शर्मा जीत रहा है यहाँ। समाजवादी पार्टी? हाँ, योगेश शर्मा निकट से जीत रहा जी। अच्छा। इतना मजबूत मामला किसी का ना है यहाँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जितना बड़ा बिल्कुल।
अच्छा, हाँ तो उधर तो लोग कह रहे हैं भाजपा भाजपा। भाजपा का क्या मतलब है? भाजपा कौन जिता रहा? भाजपा ने काम करा कुछ? नहीं, तरक्की कर दिया कुछ? भाजपा ने 5 साल में बर्बाद कर दिया पूरा, कर दिया, हस्तिनापुर की पूरी धरती बेच दी। ऐसी तैसी कर दी। भाजपा की क्या दिन सड़के देखो। आप अगर मेरठ से आए होंगे ना तो भाजपा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये तो अभी योगी जी आए थे 3 दिन पहले, तब जाके वहाँ रोडे घेर दिए, वरना इतने गड्ढे हैं। आगे जाओगे ना खद्दर में, बहुत बुरा हाल है। डबल रोड, मतलब डबल वाहन क्रॉस नहीं हो सकता है, ऐसा बुरा हाल है सड़क का। और कई समस्या है यहाँ पे। सड़क की तो मेन समस्या हो रही, बहुत बेकार है स्थिति। खद्दर में बांध अब तक पक्का बांध नहीं बना। कह रहे थे कि वे मंत्री बने थे दिनेश कटिक जी कि मैं बहुत काम करा रहा, कुछ नहीं कराया जी। खद्दर में बहुत भाजपा वाला कोई आदमी काम नहीं कर रहा। आप लोगों को लग रहा है समाजवादी पार्टी? नहीं, प्रदेश में भी और अपने क्षेत्र में हाँ भी। जी, मैं तो ये बता रहा हूँ, जब यहाँ के विधानसभा के चुनाव के लिए योगी को खुद आना पड़ रहा है हस्तिनापुर विधानसभा में, तो आप अंदाजा लगा तो लिया। आप अंदाजा लगा सकते हो किसका बोलबाला है। मुख्यमंत्री हो गया कि हर विधानसभा में जा रहा है, तो इससे हालत लगा लीजिए। क्या अंदाजा है, क्या हालात है भाजपा के, लगा सकते हो। ठीक है सर, भाजपा तो डूब चुकी है अब की बार। रियलिटी है, हकीकत में हार रही है ठीक सपा। ठीक है, थैंक यू। ज़रा इधर भी कुछ लोग हैं। अब यही देखिए, इसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। यहीं से है सर, हस्तिनापुर से? हस्तिनापुर से। ये चुनाव है सर? हाँ जी, है ना? हाँ। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बढ़िया है। किसके लिए बढ़िया है? योगेश पार्टी सपा। सपा। हाँ, अच्छा, उधर तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी जीत जाएगी। सपा बिल्कुल क्लियरली कट रही है, सपा निकल रही है? बिल्कुल क्लियरली कट रही है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? करा नहीं ना कुछ भी उसने। अच्छा गन्ने की बेल्ट पे किसान आदमी हम। अच्छा। साहब डीजल के दाम बढ़ाए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, और पता नहीं क्या क्या बढ़ाया, और लेकिन बीजेपी नहीं है। बीजेपी नहीं? बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं, अब के समाजवादी पार्टी आएगी। ये गन्ने का कुछ नहीं हुआ, ऐसी है। और तो बीजेपी के लोग कहते हैं 25 रुपया रेट बढ़ा दिया। 25 रुपए रेट बढ़ा दिया गन्ने का? कुछ नहीं हुआ है? 5 साल में बढ़ाया। हाँ, 5वें साल। हाँ। तो आपको लगता है? हाँ जी, समाजवादी आएगी। समाजवादी है? आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ज़रा कुछ और लोग हैं, ये रैंडम सैम्पलिंग करते चलते हैं, जहाँ मिले लोग माइक लगाते, भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं। तो इधर भी कुछ लोग हैं। सर, आपके यहाँ चुनाव चल रहा है? हाँ जी। 10 तारीख को वोट देना है? हाँ जी, बिल्कुल देना है ना? और अगले 10 को तय होगा कि होली किसके यहाँ होगी? हाँ जी। और होला कहाँ होगा? समाजवादी पार्टी जी हमारे यहाँ होगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी होगी है? ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ऐसा नए को तो देखना चाहिए ना। हाँ, पुराने देख लिए तो अखिलेश भैया को देखना। तो कुछ अब अलग ही विकास करेंगे। अच्छा, साइकिल चलाएंगे। हाँ बाबू जी। अच्छा, अब पेट्रोल महंगा है, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी तो साइकिल नहीं चलाएगी अपनी। अच्छा, क्या करेगा, मजबूरी है महंगाई की वजह से। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी, योगेश वर्मा जी। बहुमत से समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, पूरे बहुमत के साथ मारी है ये तो। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। बस ठीक है, थैंक यू। यहीं से है सर? यहीं लखीमपुर से, सॉरी हस्तिनापुर से है? हाँ जी। कर्मचारी सरकारी तो नहीं है ना? सरकारी कर्मचारी हैं आप तो नहीं है ना? प्राइवेट में है ना, सरकारी वैसे तो नहीं है। ये हर जगह कूड़ा उठा रहे हैं आप। हाँ जी। तो इस बार किसका कूड़ा उठ जाएगा? कौन सी पार्टी उठ जाएगी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। अब क्या लगता है, अंदाजा क्या लगता है? अभी साइकिल वाले का भी जोर है, फूल वाले का भी जोर है। हाँ, कह नहीं सकते हैं जी। थोड़ा ज्यादा जोर किसका है? बीजेपी वालों का है जी। बीजेपी वालों का। बीजेपी वालों का थोड़ा ज्यादा है? आप बोलेंगे कि उतर रहे हैं? भाजपा सरकार। ठीक है। तो ज़रा ये हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर एक क्लासिक एग्जाम्पल है। टोटका कहते हैं कि जो हस्तिनापुर जीतेगा। नमस्कार सर, ये ज़रा हम लोग घूम रहे हैं आपके इलाके में। बैठिए सर, बैठिए। तो ये चुनाव चल रहा है सर? जी। है ना? हाँ जी। इस 10 को वोट देना है? हाँ जी।
और अगले 10 को रिजल्ट आना है जी उसके बाद होली मनाना है जी। तो कौन होली मनाएगा नहीं मनाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार होली किस पार्टी में ज़्यादा शानदार तरीके से मनेगी आपके हस्तिनापुर में? हस्तिनापुर में अभी जो है लगभग अभी असमंजस स्थिति में है। अच्छा, दोनों की टक्कर बराबर है, जबरदस्त है। जबरदस्त है। कोई 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे, हालांकि अभी तो वक्त है। अभी वक्त है हाँ, अभी लेकिन आज की तारीख में थोड़ा ऊपर आज नीचे। की तारीख में यहाँ पे सपा का ज्यादा अधिकार है। सपा का ज़्यादा है, क्या वजह ऐसी क्या है? ऐसी वजह हमारा तराई का क्षेत्र है हाँ, और तराई के क्षेत्र में जो है बाढ़ पीड़ित लोग हैं हाँ, और गवर्नमेंट की तरफ से सुख के वायदे हुए लेकिन उनके पक्ष में कोई भी ना उन्हें मुआवजा दिया गया ना उनका बीमा दिया गया और तीनों फसल मर गई, त्राही हो गई। अच्छा, हाँ, इस कारण से जो है तराई एरिया होने की वजह से लोगों में थोड़ी सी पार्टी के खिलाफ नाराजगी है सत्ता के। अच्छा, आप भी बाबूजी यहीं से हैं? हाँ जी ऐसे ही। तो क्या लग रहा है? नहीं सही, जो भी है सही है बिल्कुल। हाँ, और ये यहाँ पार्टी यही जीतेगी। कौन? खटीकी जीतेगी ये, मतलब सपा? सपा जीतेगी ये। साइकिल? साइकिल नहीं जीतेगी। अच्छा, फूल ही जीतेगा। फूल जीतेगा। फूल जीतेगा। हैं? हाँ उम्मीद है, हाँ, आगे कोई पता नहीं। अच्छा, मतलब आपको लगता है बीजेपी यहाँ से हाँ, जीतेगी? जीतेगी। और आपको लगता है कि साइकिल निकल जाएगी? नहीं असमंजस स्थिति हाँ है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि आज की तारीख में थोड़ा आज की तारीख में साइकिल हाँ। फूल से आगे है। हाँ। और इनको लगता है कि फूल साइकिल से आगे है ना? और दोनों साथ बैठे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या भाई वो तो इन्होंने बता दिया की बात है तो। अच्छा, मतलब आपकी कौन वाली बात है, इनकी वाली बात या उनकी वाली बात? भाई इनकी वाली मान लो। इनकी वाली मान लो? हाँ। तो फूल वाली मान लो ना फिर। फूल वाली मान लो। हाँ जी, फूल वाली कमल। हाँ जी, है बीजेपी। बीजेपी ठीक है सर। चलिए, ये देखिए मसाला वसाला खूब बिक रहा है। ये चुनाव चल रहा है बाबूजी। हाँ जी, तो क्या लग रहा है इस बार किसका जोर है? जोर सही है। किसका? दोनों पार्टियों का है, अखिलेश का और भाजपा का। अच्छा, अखिलेश और भाजपा। हाँ, तो आज की तारीख में ऊपर कौन है, थोड़ा आगे कौन चल रहा है? हैं? आज की तारीख में आगे कौन चल रहा है? अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं? अच्छा चलिए ठीक है। इधर तो इतना एक शादी हो रही है। नमस्कार नमस्कार, यहीं से है सर? ना जी, मैं झुंझुनी से है जी। हैं? झुंझुनी। अच्छा, झुंझुनी गाँव पड़ा है पास में ही। अच्छा, तो हस्तिनापुर में ही आता है ना? हाँ जी, हस्तिनापुर में यहाँ तो क्या चल रहा है आजकल चुनाव का? चुनाव का ठीक चल रहा है जी। किसके किसके बीच? है जी, किसके किसके बीच टक्कर है? भाजपा हम तो भाजपा के समर्थक है जी। अच्छा, भाजपा। हाँ जी, हैं? हम तो भाजपा के समर्थक है। भाजपा के समर्थक है तो भाजपा को ही देंगे। हाँ जी, भाजपा को तो बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। योगी मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा जी। अच्छा, तो आपके लिए भाजपा ही है? हाँ जी, हमारे लिए तो भाजपा जी। ठीक है सर। आप भी यहीं से हैं सर? यहीं से हैं? नहीं, अच्छा, आप सर यहीं से हैं? अब यहाँ से नहीं है? अच्छा, यहीं से है सर आप? यहीं हस्तिनापुर अलग अलग है? यहीं से हो आप? हाँ जी। हस्तिनापुर से? हाँ जी सही है। तो इस बार किसका जोर चल रहा है? जोर तो पता नहीं किसका है जी। किसके किसके बीच टक्कर है? अब किसे देगा बताओ? साइकिल। साइकिल का है? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, साइकिल का जोर चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी का चल रहा है। ऐसे ही है, तो जोर तो सबका ऐसे ही है। तो आपका है साइकिल की तरफ? हाँ, आपका लग रहा है साइकिल? जोर तो सबका ही है। अच्छा, ठीक है चलिए। कहाँ के सर्वे है जी? कहाँ के सर्वे कर रहे हो भाई साहब? काहे का ये आपको दिख रहा है ना? नहीं, वोटिंग के कहाँ की चीज़ के? वोटिंग ये देख रहे हैं कि किस पार्टी का कितना जोर है, किसके किसके बीच टक्कर है, लोगों का मूड क्या है। आपको कुछ कहना है? नहीं, आपको क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। हाँ? बिल्कुल। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि साइकिल, कई लोग। अजय कहने तो जो कह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी। बीजेपी है? बिल्कुल पक्का बीजेपी। उसकी वजह? काम करा। काम की वजह से बीजेपी को? हाँ जी, बिल्कुल वोट दे रहे हैं? काम करा क्षेत्र में। अच्छा, पूरा ठीक है। हर आदमी रोड पे चल रहा है। हाँ हर आदमी राशन ले रहा है। हाँ और क्या चाहिए? हाँ हर आदमी की जरूरत पूरी नहीं कर सकता कोई भी। हाँ
बीजेपी है इसलिए। ठीक, आप भी यहीं से हैं सर? आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी है जी। तो यहाँ से रिपीट बीजेपी, हस्तिनापुर से बीजेपी रिपीट। ओके, फाइनल है। फाइनल है, ठीक है, ठीक है। और जरा हाँ, मोदी को वोट देंगे, मोदी को देंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल गारंटी से। पंजीकरण में पैसे आए हैं और वैसे भी आश्वासन है उनका। राशन में मजदूर आदमी को क्या नाम है, दिक्कत नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल हाँ जी। तो आपका भी बीजेपी है? हाँ बीजेपी है। वेरी गुड, ठीक है, बीजेपी को भी करेंगे। ठीक है। मोटा मोटी थर्मामीटर हमने लगाया था, टेम्परेचर आपने नोट किया होगा और यहाँ का इतिहास भूगोल बता दिया। पांडवों की राजधानी है हस्तिनापुर और चुनावी इतिहास और टोटका ये बताता है कि जो हस्तिनापुर जीतेगा वही लखनऊ में कुर्सी पर बैठेगा। बाकी हमने थर्मामीटर लगाया था, टेम्परेचर आपने नोट किया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार देखते रहिए जनता टीवी और अगले एपिसोड में अगली जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको पसंद हो तो आगरा का पेठा खिलाएं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।